नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ गए। योगी की मुस्लिम दुश्मनी रोगी हुकूमत के मुंह पर एक और तमाचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और रिमार्क्स ने योगी हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस के रोल की धज्जियाँ उड़ा दी। एक डॉक्टर जिसे गोरखपुर के अवाम मसीहा मानते हैं, इसे विलन साबित करने में योगी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस डर से कि कहीं ये मजलूम आवाम का नया लीडर ना बन जाए, अपनी हक गोई बेबाकी से इसकी हुकूमत के लिए ख़तरा ना साबित हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुखालिफ एहतजाज के दौरान तकरीर को बुनियाद बनाकर गिरफ्तार किया गया। 10 फरवरी को इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, मगर योगी की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इल्ज़ाम आयद करके इन्हें 2 दिन बाद ही गिरफ्तार किया गया था। वो 29 जनवरी से मुसलसल जेल में है, जहाँ इन्हें 5 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। ये बहुत बड़ा मैं उनका धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहाई के अहकाम जारी किए थे। इसके बावजूद जेल के हुकाम टाल मटोल करने लगे तो अरकान खानदान ने तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। आखिरकार रात 12:15 बजे इन्हें रिहा किया गया। कफील खान की रिहाई के लिए हिंदुस्तानी अवाम ने मजहबी इलाक़ाई लिसानी खतूत से बालातर होकर मुहिम चलाई थी। बैरून मुल्क भी कफील खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। हिंदुस्तानी पुलिस की जगहसाई हुई, इसकी साख मुतासिर हुई। डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि योगी हुकूमत और इन अहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो इंतखामी सियासत पर चलते हुए मुहिब्बान वतन के करियर को बर्बाद करते हैं। डॉक्टर कफील खान के करियर को तबाह किया गया, इनके अरकान ख़ानदान को जहनी अजियत पहुँचाई गई। गुजरे हुए तकलीफ़ से वो दिनों का हिसाब किताब भी लेना चाहिए। एक तरफ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर पात्रा जैसे इश्तियाल अंगेज़ी और नफरत फैलाने वाले आज़ाद हैं और इन्हें सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, और जो अपने हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं, दस्तूर और जमहूरी हुकूक़ की बातें करते हैं, इन्हें देश का गद्दार करार देने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर कफील खान और इन जैसे बेशुमार बेकसूर अफराद के करियर बर्बाद करने वाले हुक्काम, अहदेदारों को अदालत के कटहरे में लाने और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश के असल गद्दारों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर इनकी अहलिया और वालदा ने शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि कफील खान की रिहाई के लिए प्रियंका गांधी से लेकर कई अहम सियासी कायदीन ने मुतालबा किया था। ये अजीब इत्तेफाक है कि हालिया अरसे के दौरान अदलिया एक तरफ मजरू भी हो रही है तो दूसरी तरफ अदलिया के बाज़ फैसलों से रियासती हुकूमतों और पुलिस को मुसलसल तमाचे पड़ रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच के हालिया फैसले ने तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ कार्रवाई पर भी कड़ी तनकीद की थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वक़ार प्रशांत भूषण के मामले में किसी कदर मुतासर हुआ है, जबकि तौहीन अदालत की पादाश में सिर्फ ₹1 जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया, जबकि तौहीन अदालत के लिए कम अज़ कम जुर्माना ₹2000 मुकर्रर है। अदालतें भी कभी कभी इंसान की हैसियत ताकत को देखकर फैसला करती हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नर मक्के मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल जुमेरात 3 सितंबर को सुबह सवेरे गुस्ल काबा की सादत हासिल करेंगे। गुस्ल काबा की रस्म अर्क़ गुलाब से मुअत्तर आब ज़मज़म से अंजाम दी जाएगी। इस साल ये रस्म कोरोना वायरस की वबा के माहौल में होगी, इस हवाले से सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि शाह सलमान ने वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करते हुए गुस्ल काबा की रस्म अदा करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अल सुदैस ने कहा कि शाही मंजूरी इस बात की अलामत है कि सऊदी क़यादत मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी और इनके ज़ायरीन से गहरा ताल्लुक़ रखती है। गुस्ल काबा की रस्म तमाम हिफाजती तदाबीर के माहौल में अंजाम दी जाएगी। सऊदी अरब में आज़ादी और रोशन ख्याली का असर ये होने लगा कि अब सऊदी लड़कियां और ख़वातीन अलल-ए-लान सड़कों पर बेहयाई पर उतर आई हैं। गुज़िश्ता दिनों मस्जिद अल हराम से थोड़े फासले पर एक सऊदी लड़की ने बेहयाई का ऐसा शर्मनाक मुजाहरा किया जिस पर सऊदी अवाम शदीद गम व गुस्से का शिकार है।
अरबी वेबसाइट अलवतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें एक सऊदी लड़की खाने काबा के अहाते से कुछ दूर वाक़े अलसुखिया रोड पर नामुनासिब लिबास पहन कर आ गई। शराब के नशे में धुत इस बदबख्त लड़की ने यह भी नहीं सोचा कि वो मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का और मुक़द्दस तरीन मुकाम खाने काबा से चंद 100 मीटर की दूरी पर खड़ी है। सऊदी लड़की काफ़ी देर तक वहीं खड़ी शर्मनाक अंदाज में रक़स करती रही, जिस पर वहां मौजूद लोग शदीद मुश्तइल हो गए और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई, जिसने चंद मिनट बाद मौके पर पहुंचकर शराब के नशे में धुत लड़की को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और इस पर बेहाई के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस शर्मनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें लड़की को रक़स करते देखा जा सकता है। सऊदी लड़की की सरेआम बेहुदा हरकत को देखने के लिए लोगों का तांता बंद गया। ड्राइवर्स भी गाड़ियां रोककर ये तमाशा देखते रहे, जिसके बायस ट्रैफिक जाम हो गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।